नमस्कार। मेरा नाम तनवीर है और तनवीर जी के कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए वो मॉडर्न इंडिया से है और इसका नाम है असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने प्रारंभिक आंदोलन सबसे पहले जो शुरू किया था वो चंपारण था 1917 में। फिर 1918 में दो और किए आंदोलन, खेड़ा और अहमदाबाद में लुपाला। ये प्रारंभिक आंदोलन थे गांधी जी के और ये पहला बड़ा आंदोलन था। तीन बड़े आंदोलन हैं, एक तो असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम इसकी बात करेंगे। असहयोग आंदोलन पहले देखेंगे कि इसके कारण क्या थे, क्यों शुरू किया गया ये, फिर इसमें कार्यक्रम क्या रखा गया और अंत में देखेंगे कि इसका क्या महत्व है राष्ट्रीय आंदोलन में। ये पहला जन आंदोलन है। अब ये जो कारण दिख रहे हैं इसमें पहला है वो रोलट एक्ट 5 मार्च 1919। देखिए, एक रोलट कमेटी बनी थी और उसकी सिफारिश पर एक एक्ट लागू कर दिया, रोलट एक्ट। इसे ही मार्शल लॉ कहते हैं भाई। मार्शल लॉ कानून है। अब ये कानून क्या था कि जिस व्यक्ति पर भी अंग्रेजों को संदेह हुआ उसको सीधे जेल में डाल देना, उसकी कोई बात नहीं सुनना। इसी आंदोलन, इसी एक्ट के बारे में कहा जाता है कि न दलील और ना अपील कर सकता है और ना ही वकील नियुक्त कर सकता है। मतलब जिसमें भी संदेह हुआ उस पर कुछ भी आरोप है, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना, सीधे जेल में डाल देना। अब ये एक तानाशाही कानून था और गांधी जी इसके खिलाफ हो गए। इसके खिलाफ उन्होंने रोलट सत्याग्रह शुरू कर दिया। ये पहला कारण माना जाता है असहयोग आंदोलन का। अब दूसरा देखते हैं, वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ हुई हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत लंबा चौड़ा भाग है। उसमें अगर सबसे ज़्यादा भर्त्सना जिसकी की जाती है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैं बताता हूँ आपको क्या था। देखिए, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है भाई। अब अमृतसर जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। जब मार्शल लॉ लागू हुआ था तो दो व्यक्ति थे, एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई थी और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में। अब ऐसी शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर आ गया और उसने जलियांवाला बाग में जाकर के गोली चलाने के आदेश दे दिए। अब वो जनरल डायर टैंक भी लेकर गया था वहां पे। वो तो उसका दरवाजा छोटा था तो टैंक अंदर नहीं जा सका, तो सैनिक अंदर चले गए और उसने लाइन बना दी। कुछ लोगों को बिठा दिया, सैनिकों को, कुछ लोगों को उसके पीछे खड़ा कर दिया और एक आवाज लगाई उसने, फायर। फायर कहते गोलियां चलना शुरू हो गई। सामने जनता है, इधर सैनिक हैं और गोलियां लगातार चल रही हैं। उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। कहा जाता है एक कुआं है, उस कुएं में लोगों ने छलांगें लगा दी। लोगों को गोलियों से भून डाला गया और कसूर क्या था उनका कि वो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। अभी जो जनरल डायर का कृत्य है ये पूरा भारत देख रहा था। आगे चलकर देखेंगे। देखिए, जब हंटर कमेटी बनी, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं
कि मार्शल लॉ और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई थी। उसने रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित की। अब ये जो 8 सदस्य कमेटी थी, इसमें 8 सदस्य थे भाई, 8 सदस्य बैठे हुए हैं और जनरल डायल को बुलाया गया कि आप आइए। जनरल डायर आया। उसने जब जो हंटर थे, ये हंटर कमेटी के अध्यक्ष, इन्होंने डायर से पूछा कि आपने गोली क्यों चलाई। तो जनरल डायर बोला कि मैंने धारा 144 लगा रखी थी और किसी को भी ये हक नहीं था कि वो सभा करें या 5 व्यक्ति से अधिक जमा हो। तो हंटर ने दूसरा प्रश्न किया कि चलिए आपने गोली चलाई, उसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, सब थे, तो आपने घायलों की मदद की क्या? तो डायर क्या कहता है कि जिसने मेरे से मदद मांगी मैंने उसको मदद दी। फिर हंटर कहता है कि एक बच्चा जो 303 गोली से घायल हुआ है उसको आप मदद कैसे देते? तब ये डायर चुप हो गया, इसके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये 3 ऐसी चीजें थी जिससे सहयोग करते थे जो गांधी जी अब अंग्रेजों के विरोध में आ गए। वो रोलट एक्ट, मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की रिपोर्ट। इस कमेटी में हुआ क्या, जो दोषी थे ना उनको मुक्त कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। जो इसका सबसे मुख्य कारण है वो है खिलाफत आंदोलन। ये क्या है इसको समझेंगे आज। देखिए, ये 2 व्यक्तियों ने चलाया जिनको अली बंधु कहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। क्यों चलाया? एक सैब्रे की संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के साथ, वो था टर्की, और एक मैंडेट व्यवस्था बना दी गई थी। इस मैंडेट व्यवस्था पर टर्की दे दिया गया था इंग्लैंड को। जब टर्की इंग्लैंड को दे दिया गया तो यहां पे जजीरतुल अरब था, यानी पवित्र स्थान थे, उनके अनादर की आशंका थी कि अंग्रेज कर सकते हैं। यहां पे खलीफा का था जिसके भी अनादर का डर था। तो जब इसके खिलाफ, इस टर्की के विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया, वो आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाता है। इसकी कुछ मांगे थी। अब ये जो मांगे हैं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की मांगों के साथ मिला दी और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये ब्रीफ में मैंने आपको समझाया कि क्या वजह थी जिससे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब कार्यक्रम देखते हैं। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। आपको दिख रहा है कुछ तो सकारात्मक हैं और कुछ निषेधात्मक हैं। देख लेते हैं पहले सकारात्मक, कि राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, खादी का निर्माण किया जाएगा, छुआछूत समाप्ति के प्रयास किए जाएंगे। ये तो सकारात्मक है कि ये काम तो करेंगे। और निषेधात्मक होते हैं जो ये काम हम नहीं करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। ये 2 तरह के कार्यक्रम चला दिए। निषेधात्मक क्या थे? सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया जाएगा। देखिए, गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। दूसरा क्या है? सरकारी समारोह का बहिष्कार किया जाएगा। तीसरा है सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा। चौथा है शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा। और 5वां है विदेशी वस्तुओं का विरोध किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो ये सारी चीजें, कार्यक्रम उन्होंने शुरू हो गया। भाई ये वो साल है भाई 1920, मॉडर्न इंडिया चल रहा है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि 1920 में हड़प्पा की खोज हुई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी थी। वो यही वक्त था, यही समय था। और ऐसे में हमारा जो इतिहास है वो वैदिक काल से और पीछे चला गया। अब ये जो असहयोग आंदोलन है इसके कारण देखिए, आपने कार्यक्रम देखा।
अब हम इसके थोड़ा महत्व की बात करते हैं कि क्या महत्व था इसका। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व था। देखिए, ये प्रथम जन आंदोलन था। इससे पहले तो पता ही नहीं था कि अंग्रेजों का मुकाबला करना है, कैसे करना है। ये जन आंदोलन तो जो शुरुआत हुई, जो लोग जानने लगे कि अब तो विरोध करना है, वो यही आंदोलन था। दूसरा क्या, भारतीय जनता अब निर्भीक व साहसी हो गई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। एक साहसी और निर्भीक जनता ही विरोध कर सकती है, और ये असहयोग आंदोलन ने लोगों को सिखाया कि वो कैसे अंग्रेजों का विरोध करें। जो तीसरी बात है, सरकार ने सहयोग लिया जनता का, और उसने 1900 का एक्ट जो है वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया। जो चौथी बात है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था जब कार्यक्रम में, तो उससे क्या हुआ, जो स्थानीय उद्योग थे उनको बल मिला। और गांधी जी ने इस पे बहुत ध्यान दिया कि भाई यहीं की चीजें, यहीं के स्थानीय जो उद्योग हैं वो आगे बढ़े। जो नेक्स्ट है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नैतिक बल मिला। शुरुआत यहां से हुई ना, असहयोग आंदोलन से। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चला और इसके बाद और भी जितने आंदोलन हुए, उसमें उसको नैतिक बल मिला कि अब सामान्य से बात हो गई कि अंग्रेजों की मुखालफत करना है, उनका विरोध करना है। तो ये असहयोग आंदोलन का महत्व था। तो जो असहयोग आंदोलन था जो भारत में चलाया गया, इसके मैंने 3 पार्ट आपको बताया, यानी पहले कारण, फिर उसके कार्यक्रम और फिर उसका महत्व। और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो असहयोग आंदोलन के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, वो फिर लेंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।